नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि बोलते हैं कि जिस तरीके का हमारा दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन होगा, वैसी ही हमारी आगे की ज़िंदगी होगी। तो अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हर किसी में पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढेंगे, और अगर हम नेगेटिव हैं तो हम लोगों में नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे। परंतु हम कैसे बैलेंस बनाएं इसमें कि हम समझ पाएँ कि लोगों में, जैसे अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो अगर मुझे बिज़नेस में लोगों की पहचान समझनी है तो मैं कैसे समझूं कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं या क्या है, या मेरा दृष्टिकोण ही गलत है जिसकी वजह से मैं अच्छाइयाँ देख पा रही हूँ या बुराइयाँ देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें व्यक्ति की पहचान तो होनी ही चाहिए। अब व्यक्ति की पहचान कैसे करें? प्राय लोग इस बात को लेकर गफलत में पड़ जाते कि हमें सब में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इस सोच के चक्कर में गलत आदमी की गलतियों के प्रति भी अनदेखा कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आँख में पट्टी बांध के रखते हैं। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु को हर स्थिति में एक्सेप्ट करना, नहीं। पॉजिटिव होने का मतलब है कि व्यक्ति को पहचानो और बुरे आदमी की भी अच्छाई को देखने की कोशिश करो, उसके अच्छाई का मूल्यांकन करो, बुराई को नज़रअंदाज कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बुराई को अच्छाई मान लो। चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अब हमें किसी भी व्यक्ति से यदि कोई संपर्क है, उसके विषय में कोई विचार या निर्णय लेना है, तो हम उस व्यक्ति को बहुत निकटता से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी प्रवृत्तियों पर नज़र रखना चाहिए और उसकी विचारधारा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। केवल बोली या ऊपरी व्यवहार के आधार पर हम यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो प्रायः धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि आजकल के लोग तो और ज़्यादा चालबाज हैं, चिटिंगबाज हैं। वो ऊपर मीठे होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो मीठी छुरी जैसा काम करते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होता है। तो बोली और व्यवहार व्यक्ति के पहचान का आधार है, लेकिन केवल बोली और व्यवहार से पहचानना कहीं हमारी चूक बन सकती है। तो क्या करें? ऐसे व्यक्ति पर अविश्वास मत करो, पर भरोसा भी मत करो। उसको निकटता से देखो, उसकी एक्टिविटीज पर नज़र रखो, उसकी विचारधारा पर देखो। थोड़ा अगर हम नज़र करेंगे तो व्यक्ति पहचान में आ जाएगा। असलियत कहीं न कहीं तो प्रकट हो ही जाती है। अविश्वास नहीं करना, पर विश्वास भी नहीं करना। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है। कच्चा घड़ा है, काम में मत लो। कच्चा घड़ा है, काम में मत लो, बिना परीक्षा। समझ गए? अब कच्चे घड़े को काम में लोगे तो फूट जाएगा। आंख मत मूंदो। देखो पॉजिटिव कैसा होना चाहिए। नौकर ने मालिक से कहा कि जो मैं आपके पास पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूं, फिर भी आज तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। 20 सालों से आपकी सेवा में हूं, फिर भी आपका आज तक मुझ पर विश्वास नहीं है। मालिक ने कहा, अगर तुझ पे विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंपता? अगर तुझ पे मुझे विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंपता? उसने कहा, मालिक, पर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। समझ गए ना? तो बस इतनी समझ रख करके विश्वास करोगे तो बचे रहोगे।